Hello everyone. Today we talk about standard 7 chapter number 2 fractions. उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं. उसमें हमें बताया गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. तो हमें यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं, उसका हमें डिफरेंस फाइंड करना है. तो जब हम एडिशन में करते थे उसी तरह से हमें सब्सट्रैक्शन में करना है. हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यानी कि जो भी नंबर दिया गया हो वो दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. उसके बाद उसके न्यूमरेटर का एडिशन करना है, तो एडिशन करना है, और डिफरेंस फाइंड करने को बोला है, उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों में डिनोमिनेटर सेम दिए गए हैं, तो हमें सिंपली उसके न्यूमरेटर का डिफरेंस फाइंड कर लेना है. 47 माइनस 25 अपॉन 11. 47 माइनस 25 तो आंसर मिलता है 22 अपॉन 11. तो अब यहाँ पे कट कर सकते हैं. अगर 22 को हम 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 2. उसके बाद देखते हैं दूसरा, तो कि 7 माइनस 4 इंटीजर 2 अपॉन 3. तो हमें यहाँ पे करना है 7 एज इट इज माइनस. अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 4 3 12 12 प्लस 2 तो 14 अपॉन 3. अब हम क्या करेंगे, तो अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है. 7 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है. जब ऐसा हो तब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 7 3 21 माइनस 14 अपॉन 3. दोनों के डिनोमिनेटर में 3 लिख देना है. 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद दोनों का डिफरेंस लिख के डिनोमिनेटर में 3 लिख देना है. 21 माइनस 14 का आंसर मिलता है 7. उसके बाद 3. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 को हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 2 इंटीजर 1 अपॉन 3. इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए, तो 3 2 6 6 प्लस 1 7 अपॉन 3 हमें आंसर मिल जाएगा. उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो 5 अपॉन 6 माइनस 3 अपॉन 4, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, उसको सेम करना है. तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या इसको देखिए 6 और 4 के टेबल में कौन सा नंबर सेम आता है, 12. तो मुझे इसका एलसीएम फाइंड करना है. एलसीएम 12 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा. एलसीएम फाइंड करते हैं, 12 एलसीएम आता है. यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को भी 2 के साथ. 5 2 10 6 2 12. अब 4 को 3 के साथ तो 12 आ जाएगा, और 3 को 3 के साथ 9 आ जाएगा. 10 माइनस 9 1 अपॉन 12. तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 1 अपॉन 12. उसी तरह से बाकी के जो भी सम्स है वो आपको होमवर्क में करना है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. तो हमें यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं, उसको हमें कंपेयर करना है. तो कंपेयर करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 9 into 17, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर को दूसरे साइड न्यूमरेटर में, इसके डिनोमिनेटर को दूसरे साइड न्यूमरेटर में. 11 into 13. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए. 9 7 63, 3 as it is 6, 9 1 9, 153 में आंसर मिलेगा. इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे. 11 3 33, कैरी 3, 11 1 11, 143. तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 153. तो ये नंबर हमें बड़ा मिलेगा. तो लास्ट में हमें लिखना है 9 अपॉन 13 ग्रेटर देन 11 अपॉन 17. उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. 5 into 15 and 11 into 9. 15 5 75, 11 9 99. तो ये नंबर बड़ा है, तो हमें मिलेगा 5 अपॉन 9 is less than 11 अपॉन 15. तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. 9 into 24, 13 into 16. अब यहाँ पे देखते हैं 9 4 36, कैरी 3, 9 2 18, 18 plus 3 21. यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. 13 6 78, 7 as it is 208 हमें आंसर मिलता है. तो ये नंबर बड़ा है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 9 upon 16 is greater than 13 upon 24. तो इस तरह से हमें दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें इस चार फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो कि सभी के डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। सभी के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम इज इक्वल टू आपको मिलेगा 24। एलसीएम किस किस का फाइंड करना है, तो 4, 8, 12 और 24 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। उसका एलसीएम हमें मिलेगा 24। तो सभी के डिनोमिनेटर में हम 24 ले आते हैं। तो यहाँ पे मुझे 24 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कि 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 6 upon 4 into 6, 7 into 3 upon 8 into 3, तभी 24 डिनोमिनेटर में आएगा। 7 into 2 upon 12 into 2, 17 into 1 upon 24 into 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 are 18, 4 6 are 24, 21 upon 24, 14 upon 24 और 17 upon 24। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर तक। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 14 upon 24, 14 upon 24। उसके बाद आता है 17 upon 24, उसके बाद आता है 18 upon 24 और उसके बाद आता है 21 upon 24। तो 14 upon 24 कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर, यानी कि आएगा 7 upon 12। उससे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, 17 upon 24, तो 17 upon 24 एज इट इज। उसके बाद आता है 18 upon 24, वो फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर है 3 upon 4 और 21 upon 24 यानी कि 7 upon 8। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर पे, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर तक। सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद जिसका न्यूमरेटर स्मॉल वो नंबर स्मॉल और जिसका न्यूमरेटर है वो ग्रेटेस्ट नंबर है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 में डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, तो जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो आपको पहले लिखना है, यानी कि इसको उल्टा कर देना है, यानी इसको 21 upon 24, 18 upon 24, 17 upon 24, 14 upon 24, उस तरह से आपको अरेंज करना है, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर तक आपको कन्वर्ट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सिंपलीफाई। तो हमें यहाँ पे इसका फाइनल आंसर फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो सबसे पहले आपको सभी के डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करते हैं 3, 5 और 12 का, यानी कि सभी के डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड नहीं होगा, यानी कि एज इट इज। 5 भी डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज। 2 6 are 12। उसके बाद फिर से 2 के साथ 3 5 एज इट इज। 2 3 are 6, 3 1 are 3, 3 1 are 3। 5 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज। उसके बाद आंसर आएगा 5 1 are 5, यानी कि लास्ट में सभी जगह पे 1 आ जाना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 are 15, 15 4 are 60। तो एलसीएम में मिलता है, एलसीएम इज इक्वल टू 60, यानी कि सभी के डिनोमिनेटर में हमें 60 को ले आना है। तो 60 को लाने के लिए मैं 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे न्यूमरेटर को भी 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 में 16 ले आने के लिए मुझे 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं सभी को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। माइनस 7 into 5 upon 12 into 5, यानी कि 12 में मुझे 60 लाना है, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 22 are 40 प्लस 12 4 are 48 माइनस 35 upon 60। तो यहाँ पे अब हम माइनस करते हैं, तो 48 माइनस 35 आंसर आता है 13। 14 प्लस 30 तो हमें मिलता है 53 अपॉन 60। तो इस तरह से हमें लास्ट में आंसर तक फाइंड करना है।